Hello everyone, welcome back to my channel Math Cafe. I hope all of you are doing fine. I'm really happy with your response. So keep supporting me like this. So please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. As I have promised, I'm here with a new video detailing explaining about the study plan for the new pattern of CBSE, that is your term 1 and term 2 examination. So we have already discussed about the different patterns of term 1 and term 2. Your term 1 examination will be entirely objective type basis and term 2 will be entirely subjective basis. And the time period of term 1 is November and December and term 2 is March and April. So पढ़े कैसे? टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप है. दोनों का पैटर्न एकदम ही अलग है. सो क्या हम सेम टाइप पढ़ाई कर सकते हैं दोनों के लिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट ले लो. क्रिकेट में 3 तरह का पैटर्न होता है. एक होता है हमारा 2020, दूसरा वनडे एंड थर्ड वन इज टेस्ट मैच. सारे पैटर्न में एक प्लेयर का खेलने का स्ट्रैटेजी टोटली एक दूसरे से अलग होता है. जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट पैटर्न में अप्लाई करता है वही सक्सेसफुल होता है. नहीं तो अगर आप सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, अगर आप T20 में टेस्ट मैच की तरह खेलोगे तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हो. सिमिलरली टर्म 1 में सिर्फ MCQs ही आएंगे. तो क्या इसके लिए हम वो बड़े बड़े प्रूफ्स, डेरिवेशंस ये सब करें? पढ़े जरूर, लेकिन इतना डिटेली नहीं जाएंगे टर्म 1 के लिए हम जितना हम ये टर्म 2 के लिए जाएंगे. उसमें टर्म 1 में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज का एकदम हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे टर्म 1 में. अंदर से पूछा जाएगा आपको चीजें. सो कैसे होंगे टर्म 1 एंड टर्म 2? नवंबर दिसंबर में होगा टर्म 1, इधर नवंबर में होगा या दिसंबर में. अगर ये नवंबर में हो जाता है तो मार्च में होगा हमारा टर्म 2. अगर ये दिसंबर में होता है तो ये अप्रैल में होगा. आप मान के चलिए नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है. नवंबर में अगर एग्जाम होगा तो हमारे पास हार्डली 3 मंथ्स ही है, सिर्फ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. तो 3 मंथ्स में हमें लगभग आधा बुक जबरदस्त पढ़ाई करनी होगी, स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी और टाइम वेस्ट नहीं करना है. उसके बाद अगेन आपको फिर से अगर नवंबर में हो जाता है तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स मिलेंगे. अगर दिसंबर में हो जाता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स मिलेंगे अप्रैल सेशन के लिए. ये आप अलग तरह की पढ़ाई करोगे इससे टर्म 2 से. तो टर्म 1 में हमें क्या मिलेगा और टर्म 2 में हमको कौन सा पैटर्न मिलेगा? टर्म 1 जनरली हमारा MCQs है, हम जानते हैं. तो ये MCQs क्या एक तरह के होंगे? ये स्टडी बेस्ड MCQ हो सकता है, ये केस स्टडी बेस्ड MCQ हो सकता है और ये एसेशन एंड रीजनिंग टाइप भी हो सकता है. ये तीनों क्या है उसके ऊपर हम बाद में डिटेली आएंगे. सो MCQ में टर्म 1 में ज्यादातर आपको ये 3 टाइप की चीजें ही मिलेंगी. हो सकता है वो MCQ ट्रू फॉल्स में भी डाल दें और फिल इन द ब्लैंक्स करके भी डाल दें या कोई क्वेश्चन पूछ के उसके ऑप्शन भी दे दें. टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2 में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे. आपके 2 मार्कर्स भी आएंगे और लॉन्ग आंसर भी टर्म 2 में आएंगे. और इसमें भी हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है टर्म 2 में. सब्जेक्टिव में भी केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव में भी केस स्टडी. तो आप समझ सकते हो आपका डिटेल कंसेप्ट जो है वो कितना क्लियर होना चाहिए.
अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है। सो ये पहले हम टर्म 1 में चलते हैं, क्योंकि आगे हमारा टर्म 1 है। तो टर्म 1 में पढ़े कैसे, एमसीक्यूज है। तो पहले जानते हैं ये 3 तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो फर्स्ट इज आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टडी बेस्ड। स्टडी बेस्ड में क्या है, जो डिटेल आप डायरेक्ट बुक से पढ़ते हो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो उठा के दिया जाता है उसी को हम स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। जो आप पढ़ लिए हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सीधा दिया गया है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको पता है। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये सीधा हमें फॉर्मूला में डाल के उसका आंसर निकालना है। तो ये हो गया हमारा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फिर चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में, विच इज केस स्टडी बेस्ड। यहाँ पर आपको जनरली एक पैराग्राफ दिया होगा या ऐसा कोई डायग्राम दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एक डायग्राम लिया है। एक पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें कुछ चीजें स्पेसिफाई की होंगी और कुछ नहीं भी स्पेसिफाई किया होगा। आपको उसी पैराग्राफ से एज्यूम करनी होगी आगे की चीजों को, वो सिर्फ एक रेफरेंस होगा, उसी रेफरेंस से आपको चीजें उठानी होगी। आपके डेली बेसिस क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, मैंने एक डायग्राम लिया है, यहाँ पर एक घर का साइज दिया गया है जिसमें बेडरूम का लेंथ दे दिया है L, बाथरूम का लेंथ 2, किचन का Y, यहाँ पर ब्रेड्थ ले लिया है बेडरूम का 5, यहाँ पर 5, ये टोटल 15 है और इस साइड का अब हमको निकालना है। हमें पता है ये 12 होगा बिकॉज 5 + 5 + 2 = 12, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें इसी के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चंस के स्टडी में पूछे जाएंगे। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री कितना है, ये 15, ये 15, ये 12 और ये 12। तो इसी से फिर फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। हमें यहां से किचन का निकालना पड़ेगा एरिया, फिर बेडरूम का एरिया निकालना पड़ेगा। कहां से आएगा ये, पहले फर्स्ट जो ऑप्शन था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। यहां पर हमें क्या मिला है, x + y + 2 = हमारा 15 हो गया। सो इसी बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चंस जो है वो निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। तो इसमें क्या, हम टोटल घर का एरिया निकाल के हर रूम का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको माइनस कर देने से ये लिविंग रूम का एरिया निकल जाएगा। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। पहले हम किचन का एरिया निकाल देंगे, फिर उसके बाद टाइल्स का कॉस्ट आराम से निकल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस, कहीं पर पैराग्राफ होगा, कहीं पर ग्राफ भी हो सकता है, फिर कहीं पर ऐसे डायग्राम भी हो सकते हैं, जिससे आपको उस केस को अच्छे से समझना है, उससे रेफरेंस लेना है और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उसको ध्यान से आंसर करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एसेशन एंड रीजनिंग टाइप। ये होता क्या है, एसेशन एंड रीजनिंग टाइप। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिया रहेगा। एक होगा एसेशन जो कि ए में इंडिकेट किया रहेगा, ये एक स्टेटमेंट या आप उसको एक आर्गुमेंट भी बोल सकते हो। किसी को जोर लगा के जो स्टेटमेंट बोला जाता है उसको हम एसेशन बोलते हैं, आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं हम। और एक रीजन भी दिया रहेगा क्यों हम ये
आर्गुमेंट कर रहे हैं क्यों हम ये स्टेटमेंट दिए, तो एक रीजन भी दिया रहेगा उस क्वेश्चन में. सो यू विल हैव टू स्टेटमेंट्स, एक assertion और एक रीजन. फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा? द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. While answering these questions, choose any of the following responses. तो आपको 4 रेस्पॉन्स ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से ये 4 रेस्पॉन्स हमेशा फिक्स्ड रहेगा. चाहे आपका एसेशन और रीजन चेंज हो जाए, लेकिन रेस्पॉन्स फिक्स्ड रहेगा. रेस्पॉन्स में क्या है? ए बी सी डी उसमें ऑप्शन कर दिया गया होगा, और आपके एमसीक्यूज जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस जो है, मल्टीपल चॉइस में ए बी सी डी ऑप्शन होगा. जो सही होगा आपको उसको करेक्ट करना है. तो फॉर फर्स्ट ए में क्या है, ये अच्छे से सारे जो ऑप्शंस दिए हैं, यू हैव टू रीड देम वेरी केयरफुली, बिकॉज इट मे नॉट बी सेम फॉर ऑल द सिचुएशन. समटाइम in case of D, C will be there. In case of C, D will be there. So what are the 4 options? Option A, if both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Okay? दोनों ही सही होंगे. जो हमारा A statement और R both are true and reason जो है हमारा, reason उसका correct एक्सप्लेनेशन होगा. सपोज मैं ले लूं कहीं पर एक स्टेटमेंट, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन 4:9 proportion if radius, the proportion of radius is 2:3. ये मैंने स्टेटमेंट डिटेली नहीं लिखा है, बट एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन 4:9 proportion if the radius is in 2:3 proportion. फिर रीजन में हम क्या देंगे? रीजन में अगर हम दे दिए एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो ये 4:9 है. कब? जब ये 2:3 होगा. तो ये रीजन जो है, रीजन उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहा है. रीजन क्यों होगा? क्योंकि उसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, इसीलिए वो assertion सही है. सो ऑप्शन ए में है, इफ बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. ऑप्शन बी में क्या आ जाएगा? इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. If in case of area of the circle is equal to pi r square, I have written the perimeter of the circle is equal to 2 pi r, then both the statements are correct, but there r will not be the proper explanation of our assertion. So option C, if assertion is true and the reason is false. If assertion is this and area of the circle is equal to, I have written it is 2 pi r instead of pi r square, it is 2 pi r. So here reason is false but assertion is true. And option D, if both assertion and reason are false. मतलब ये A भी wrong होगा and R भी wrong होगा. That means area of 2 circles are in 4:9 if radius is 3:2. अगर मैंने ये दे दिया तो ये wrong हो गया. And नीचे reason में अगर मैंने दिया area of the circle is 2 pi r, तो both the cases are false. तो ऐसे ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे ए और आर, और नीचे ए बी सी डी चारों ऑप्शन रहेंगे. उसमें से आपको किसी एक को पढ़ के
मार्क करना है. बट what you have to do before answering this type of questions, you have to properly study the assertion and the reason. Many times confusing questions will come, so before answering, properly study the statement, understand the reason, then attempt the question. So this is all about different types of questions that will come in our term 1. In term 2, you will get your subjective type questions. That means जो हमेशा से आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी रहती थी उसी हिसाब से आपको टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना है. आपको हर डेरिवेशन, हर फॉर्मूला, लॉन्ग क्वेश्चंस सारे याद करने, सारे प्रैक्टिस करने हैं. उससे आपको टर्म 2 में क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा. बट टर्म 1 के लिए थोड़ा जल्दी कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. पहले तो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें वो जानिए. तो ये सब चीजें पढ़े कहाँ से? रिसोर्स हमारा क्या होना चाहिए? फ्रॉम वेयर यू विल स्टडी. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एनसीईआरटी. Read all the chapters carefully and practice the back questions. अगर लॉन्ग क्वेश्चन से आप सोचोगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस क्यों करें, बट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन निकाल के वो दे सकते हैं. सो प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट इज योर सेकेंड रिसोर्सेज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत तरह के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. यहाँ पर आपको स्टडी बेस्ड मिलेंगे और ट्रू फॉल्स मिलेंगे एंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकते हैं. सो वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा. वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा आप कैसे ये स्टडी बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड या एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? आप स्कूल जाते हो तो you can get study material from your school teacher. और अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो then you can also get study material from your coaching. Otherwise the next option is internet. उसमें sufficient study material available है, आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो. बट मार्केट में अभी ये पैटर्न की बुक्स कम ही मिलेंगे क्योंकि अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है तो बुक्स प्रिंट होके आने में आपको टाइम लग जाएगा. सो आस्क हेल्प फ्रॉम योर स्कूल टीचर, फ्रॉम योर कोचिंग, और इफ यू आर टेकिंग ट्यूशन समवेयर, आस्क योर ट्यूशन टीचर. अदरवाइज सर्फ इंटरनेट एंड यू कैन गेट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेट. और एल्स वी आर हियर टू help you. From tomorrow I am going to start the chapters of class 10th video which are in term 1. So first we'll study the chapter and after that we'll practice each categories of MCQs, whether it is study based or case study based or assessment and reasoning. So after term 1 we'll start for term 2. So first let's focus on term 1 examination with the different pattern. That means the pattern with objective questions. So यहाँ पर हमें T20 जैसे खेलना है. यहाँ पर अगर हम टेस्ट मैच खेलेंगे तो हम हार सकते हैं. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. अगले वीडियो से मैं क्लास 10 के हर चैप्टर्स जो टर्म 1 में आने वाले हैं उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ. चैप्टर के बाद उसके स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, उसके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे एंड एसोसिएशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी रहेंगे. डोंट वेस्ट योर टाइम, वर्क हार्ड, कीप स्टडिंग.
टाइम इज रियली प्रीसियस.